चलिए भाई लोग, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का जो पेपर हुआ था, अभी टेस्ट जो हुआ था हम लोगों के क्लास में, ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन का, उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है 3 0 3 -1 0 5 -2 -1 0 और पूछा जा रहा है कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखो भाई, ये एक्सपेंडिंग वाला सवाल है, इसमें एक्सपेंडिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जिसमें ज्यादा जीरो होता है उस लाइन से एक्सपेंडिंग करने पर जल्दी बनता है। तो ज्यादा जीरो वाला लाइन R2 है। इसमें यहाँ साइन स्कीम माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। यहाँ एगो माइनस पहले से है और साइन स्कीम का माइनस मिलकर ही +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से करते हैं, ये वाला और ये वाला लाइन गोल कर देते हैं। 3 -1 3 5 आ जाएगा। इसको हल करेंगे हम, 5 15 और सूत्र का माइनस, 3 एकम 3 -3 तो +3 हो जाएगा, यानी 18 इसका आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर में है 102 18 36 1 3 4 17 3 6 इसका मान निकालना है। ठीक है, अब इसका मान निकालना है तो 17 छक 102 और 3 छक 18 6 छक 36, यानी कहने का अर्थ है कि इससे हई 6 बार में कटेगा, इससे हई 6 बार में कटेगा, इससे हई 6 बार में कटेगा, यानी समानुपाती है। तो समानुपाती का आंसर 0 होता है। जब किसी सारणिक का 2 गो रो या 2 गो कलम समानुपाती होता है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तीसरा नंबर सवाल इसी में है, एनसीईआरटी से है। a - b b - c c - a b - c c - a b और उसके बाद है c - a b b c। इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसमें C1 C2 C3 को जोड़ दो, एक लाइन में 0 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, -b + b कट जाएगा, -c + c कट जाएगा। जब तीनों को एक जगह पे आप जोड़िएगा तो एक लाइन में 0 आ जाएगा। तो जब एक लाइन में 0 आता है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। 4 में है x 0 0 0 y 0 0 0 z। ठीक है, ये a का मान है और पूछा गया है a इनवर्स क्या होगा। तो देखो, हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कि जब विकर्ण या विभु कोई भी मिले और उसका इनवर्स निकालना हो तो सिर्फ मुख्य विकर्ण का ही इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स करोगे तो हो जाएगा x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। ठीक है, ये सवाल का आंसर यही होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। 5 में लिखा है a = aij n/n है। ठीक है, तो पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखो भाई, इसका फॉर्मूला ही होता है, बताया गया है कि एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1। n है तो n-1, अगर n के जगह m होता तो m-1। तो इसका आंसर यही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 6 नंबर सवाल देख लो। 6 नंबर सवाल में है डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 3 है। ठीक है, और साथ साथ में बताया गया है कि एडजॉइंट ऑफ a बराबर 27 है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a के होल डिटर्मिनेंट 27 है। तो a का कोटि बताएं, यानी n का मान बताएं। अब देखो, इसका तो फॉर्मूला अभी पढ़े हो तुम, तो इसका फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, अब बराबर में 27 है तो 27 लिख दो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 3 है तो यहाँ 3 लिखोगे तो 3 के पावर n-1 बराबर में 27 हो जाएगा। अब 27 को तुम लिख सकते हो 3 के पावर 3, तो हो जाएगा 3 के पावर n-1 बराबर 3 के पावर 3, तो 3 3 नीचे से खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा n-1 बराबर 3, -1 उधर जाएगा तो n का मान हो जाएगा +4, -1 उसमें जोड़ देंगे ले जा करके, तो आंसर आएगा 4, यानी कोटि होगा 4/4, कोटि होगा 4/4। तो 4/4 किस ऑप्शन में है भाई? सी में है। ठीक है,
चलो 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि ए अगर इतना है तो एक व्युत्क्रमणीय अभिहु होगा कब। देखो भाई, व्युत्क्रमणीय अभिहु के लिए पढ़ाया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होने पर व्युत्क्रमणीय होता है, यानी इनवर्स निकाला जा सकता है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह 0 आ जाएगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो लिखा है उसमें लिखा है कि a इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन एक व्युत्क्रमणीय अभिहु होगा तो निम्न में कौन सत्य है, चाहे होगा यदि। तो बताओ कि हम पढ़ाए हैं ना कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होने पर ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होना यानी व्युत्क्रमणीय होना, तो ये वाला कंडीशन लागू होगा। अगर ये चीज मिलेगा तो भी ए व्युत्क्रमणीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखेंगे हम। 8 नंबर में कह रहा है कि डी टी ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा। तो डी टी ए इनवर्स का रूल हर कोई जानता है कि 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑप्शन नंबर सी में है। 10 नंबर सवाल की बात करेंगे तो कह रहा है कि ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखो ये भी फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं आपको। इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। 2 गो एडजॉइंट होगा तो स्क्वायर, 3 गो एडजॉइंट होगा तो क्यूब, समझ में आया। 4 गो होगा तो पावर में 4 आ जाएगा। तो यही रूल होता है। अब इसमें ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए 10 का आंसर डी होगा। अब हम बात करेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर सवाल में लिखा है कि a इक्वल टू अगर ए आई जे एन बाई एन है तो के ए का होल डिटर्मिनेंट बताइए। के ए का होल डिटर्मिनेंट तो हर कोई जानता है कि इसका फार्मूला होता है के के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। इसका आंसर फार्मूला में ही पढ़े हो आप लोग, ठीक है। चलो इसके बाद 12 नंबर में पूछा गया है ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स ये भी फार्मूला ही है, पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 13 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 13 नंबर सवाल में लिखा है कि a इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन है। a इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन है तो के एडजॉइंट ऑफ ए के होल डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो होगा कौन सी भाई, तुम लोग जानते हो, अभी पढ़े हो कि के होल डिटर्मिनेंट का फार्मूला के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो के एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला हो जाएगा के पावर एन, एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट है हो जाएगा। अब इसमें के पावर एन तो ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है, अभी अभी पढ़ाया गया है कि उसका क्या फार्मूला होता है भाई। मिटा दिए हैं। इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर एन माइनस 1। ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 14 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 14 नंबर सवाल में है cos 15 डिग्री साइन 15 डिग्री, ठीक है। साइन 75 डिग्री और cos 75 डिग्री, ऐसा है, ठीक है। इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तिरछा तिरछी गुना करोगे तो आएगा कितना, cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, ठीक है। और माइनस है गुना करोगे तो साइन 15 डिग्री एम साइन 75 डिग्री, ठीक है, ऐसे आएगा। अब बताओ कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b किसका सूत्र होता है। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b सूत्र होता है cos a प्लस b का। तो cos 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री यानी हो जाएगा cos 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 डिग्री का क्या मान होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 1। cos 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। अच्छा चलो सॉरी, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, 1 नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में है। 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए हम बोर्ड मिटा देते हैं।
देखो तो 15 नंबर सवाल में है log 512 टू दी बेस 3 और log 3 टू दी बेस 4, log 8 टू दी बेस 3 और log 9 टू दी बेस 4। ठीक है, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो इसको लिख सकते हो तुम log 2 के पावर 9, 512 को, और बेस में 3 है। इसको लिख सकते हो तुम log 2 के पावर 3, बेस में 3 है। इसको लिख सकते हो तुम इसको log 3 टू दी बेस 4। इसको लिख सकते हो log 3 के पावर 2, बेस में 4। 3 के पावर 2 से 9 आता है। ठीक है, अब चलो पावर घूम के आगे आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 9 log 2 बेस में 3। 3 आगे आ जाएगा तो 3 log 2 बेस में 3। ठीक है, ये ऐसा ही log 3 टू दी बेस 4। इसका 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 3 टू दी बेस 4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ आप लोग, इसमें log 2 टू दी बेस 3, log 2 टू दी बेस 3 है तो ये कॉमन हो जाएगा, और log 3 टू दी बेस 4, log 3 टू दी बेस 4 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा log 2 टू दी बेस 3 गुने log 3 टू दी बेस 4। ठीक है, और अंदर का बचेगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कौन सी 2। इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हल करो तो 9 दूना 18, 3 एकम 3, 18 में से 3 गया 15। इसको लिख सकते हो आप लोग log m टू दी बेस n का रूल होता है कि log 2 बटा log 3, ये रूल होता है। ठीक है, log 3 टू दी बेस 4 का रूल होता है कि log 3 टू दी बेस बटा में log 4। ठीक है, दोनों में log लग जाएगा। और उसके बाद इसको हल करोगे तो 18 में से 3 गया 15, तो यहाँ गुना में 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ log 3 कट जाएगा, log 2 को log 2 रहने दो, और log 4 को लिख सकते हो log 2 के पावर 2। ठीक है, और गुना में 15 है तो 15, भाई 2 आगे आ जाएगा तो ऊपर हो गया log 2, बेस में है 2 आगे आ गया तो 2 log 2, और उसके बाद गुना में 15, और log 2 कट गया, 15 बटा 2 बच गया, 15 बटा 2 बच गया। यानी इस सवाल का आंसर होगा 15 बटा 2। ठीक है, इसे कैलकुलेशन मन में भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करेंगे। कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर आई है तो ए इनवर्स क्या होगा। अरे भैया, जब ए स्क्वायर बराबर आई बा तो ए इनवर्स के मान ए होगा, कोई भी समझ जाएगा। देखो कई नंबर की बात है, 16 नंबर की बात है। कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर आई है तो ए इनवर्स क्या होगा। तुम बताओ कि इसको ऐसे लिख सकते हो, a इंटू ए बराबर में आई। ए को भाग में भेजोगे तो ए बराबर हो जाएगा आई बटा ए, हो जाएगा। तो आई बटा ए मतलब ए इनवर्स, तो ए बराबर हो गया ए इनवर्स। तो पूछा गया था कि ए इनवर्स का क्या मान होगा, तो ए इनवर्स का मान ए होगा। ठीक है, तो इसे हम आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो उस समय भी बताया गया था कि ए स्क्वायर बराबर आई होने पर ए इनवर्स बराबर ए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में है कि यदि ए बी सी इकाई के घनमूल है, ठीक है, ए बी सी इकाई के घनमूल है, तो इकाई के घनमूल होता है, जानते हैं कौन सी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना है जो ए बी सी है ना, आप इसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल है। ठीक है, तो बनाना क्या है भाई, बनाना है e के पावर a, e के पावर 2a, e के पावर 3a, e के पावर 3a माइनस 1। ठीक है, और एक है e के पावर b, e के पावर 2b, e के पावर 3b माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद है e के पावर c, ई के पावर 2c। ठीक है, और उसके बाद ई के पावर 3c माइनस 1। इसको आप दो जगह तोड़ सकते हो। आप पढ़े हो कि सारणिक में अगर कोई भी रो या कोई भी कलम 2 पदों का हो तो उसे 2 सारणिकों में तोड़ा जा सकता है। तो तोड़ोगे तो ये ऐसे हो जाएगा,
ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, ई के पावर 2a, ई के पावर 2b, ई के पावर 2c, उसके बाद ई के पावर 3a, ई के पावर 3b, ई के पावर 3c, और उसके बाद हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस दे देंगे और तब लिखेंगे हम लोग ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, ई के पावर 2a, ई के पावर 2b, ई के पावर 2c, और उसके बाद 1 1 1, ठीक है। मतलब क्या है ना, दो सारणिकों में इसे तोड़ दिया गया। हाई वाला जो है ना दोनों में है, ठीक है, और यहाँ एक वाला जो है ना इसमें है और एक एक जो है उसमें है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन कर सकते हो ई के पावर ए, ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी कॉमन हो जाएगा। इसमें से ई के पावर ए कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ ई के पावर ए बचेगा, यहाँ ई के पावर 2a बचेगा, ठीक है। इसमें से कॉमन होगा तो 1 ई के पावर बी, ई के पावर 2b, इसमें से कॉमन होगा तो 1 ई के पावर सी, ई के पावर 2c, ये कहोगे कम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब ये वाला जो है ना यहाँ उतार देना है, तो उतारना है तो इसको पलट लो, 2 बार रिमूव करोगे ना तो क्या हो जाएगा भाई, बीच में माइनस आ जाएगा। कैसे, देखो, मान लो कि हाई वाला यहाँ भेज रहे हो, हाई वाला यहाँ भेज रहे हो, तो एगो माइनस निकलेगा जो इसे प्लस बना देगा, और उसके बाद क्या है ना, फिर यहाँ वाला यहाँ भेजोगे, यहाँ वाला यहाँ भेजोगे तो एक बार और माइनस निकलेगा, वो फिर क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो 2 बार ऐसा करोगे ना तो इसके जैसा बन जाएगा, क्योंकि हाई चाहिए यहाँ पर और हाई चाहिए यहाँ पर और हाई चाहिए यहाँ पर। देखो तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस ही रहने देते हैं। 2 बार ट्रांसफर किए हैं, एक बार माइनस निकलेगा तो प्लस और फिर एक बार निकलेगा तो माइनस, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला चीज 1 1 1, ई के पावर कितना ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, उसके बाद ई के पावर 2a, ई के पावर 2b, ई के पावर 2c, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब दोनों में देखो, दोनों में सेम आया है, तो जब दोनों में सेम आया है तो इसको कॉमन कर लो, 1 1 1, ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, ई के पावर 2a, ई के पावर 2b, ई के पावर 2c, कॉमन हो गया। तो यहाँ बच का गया भाई, अतः बच गया ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, -1 बच गया। क्यों, क्योंकि हाई वाला चीज एक जैसा है, तो हाई कॉमन होगा तो इसके जगह पर 1 बचेगा, और हाई कॉमन होगा तो हाई वाला बचेगा, ठीक है। अब जरा सोचो तुम लोग कि इसमें बेस सेम है, तो जब गुना होगा तो पावर जुटेगा, यानी आसानी से ऐसे इसे लिखा जा सकता है। उसके बाद बताया गया कि ए बी सी इकाई का घनमूल है। तो इकाई का घनमूल का मतलब समझते हैं, इकाई के घनमूलों का योग जो होता है वह 0 होता है, ठीक है। तो आप इसको जब जोड़िएगा, a + b + c जोड़िएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ई के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, 0 में कुछ से गुना होगा, 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। समझ में आया, इस तरह से आपको समझाया जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर सवाल बन गया। चलो जी 18 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 18 नंबर सवाल में क्या है, 18 तो इजी है, आप लोग एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 16 पढ़े होंगे, उस समय भी बताया गया होगा। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c का क्या मान होगा यदि 1/a + 1/b + 1/c का मान 0 हो। ठीक है, पूछा गया है। तो देखो ये जो आया है ना, इसका मान आता है ABC × 1 प्लस 1/a + 1/b + 1/c, यही मान आता है इसका। उदाहरण नंबर 16 एनसीईआरटी का देखिएगा, 4.2 के उदाहरण में मिल सकता है या विविध के उदाहरण में मिल सकता है। तो इसके जगह पर आप 0 पुट कर दोगे तो है तो 0 होके गोल हो गया, 1 से हमें गुना होगा तो ABC आंसर होगा, ABC आंसर होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल समझेंगे हम लोग। a बराबर लिखा है 2 × x + 1, यहाँ है 2x, यहाँ है x, यहाँ है x - 2। कह रहा है कि यह एक अव्युत्क्रमणीय अभिहु है, तो x का मान बताएं। देखो अव्युत्क्रमणीय अभिहु कौन होता है, देखो अव्युत्क्रमणीय अभिहु वही होता है
जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर हो जाए तो वह व्युत्क्रमणीय होगा। तो कह रहा है कि ऑलरेडी अब व्युत्क्रमणीय है, आप लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0। चलो भाई, तो डिटर्मिनेंट निकालो, इससे इसमें गुना कराओ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस इससे गुना कराओ तो 2x स्क्वायर, ऐसे होगा। इसका गुना करोगे तो आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स, और उसके बाद गुना होगा तो माइनस 2 आएगा, उसके बाद माइनस में 2x स्क्वायर हो गया, 2 से गुना होगा तो 2x स्क्वायर, 2 से गुना होगा माइनस 2x, 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस में 2x स्क्वायर रहेगा। अब इसमें क्या है ना x से इसमें गुना होगा तो x स्क्वायर आएगा, x से इसमें गुना होगा तो माइनस 2x और प्लस x, तो माइनस 2x प्लस x माइनस x हो जाएगा, 1 से इसमें गुना होगा माइनस 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से गुना हो गए, और फिर हम क्या करते हैं कि इससे हाई कटा देते हैं। ठीक है, और बराबर में 0 लेके चलते हैं, बराबर में 0 लेके चलते हैं तो बच जाएगा हाई वाला माइनस 2x माइनस में 4 बराबर में 0, माइनस कॉमन कर लेंगे माइनस 2 तो x प्लस 2 आएगा बराबर में 0, तो हाई 0 के नीचे चला जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, यानी इस सवाल का आंसर आएगा माइनस 2। ठीक है, यह व्युत्क्रमणीय है, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके 0 के बराबर लिया गया है, क्योंकि यह व्युत्क्रमणीय अभिहु हमेशा उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बारी आ गई। 20 में पूछा गया है 5 के स्क्वायर, 5 के क्यूब, 5 के पावर 4, 5 के क्यूब, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5, यहाँ हो गया 5 के पावर 5, 2 3 4, फिर यहाँ 3 4 5, और फिर यहाँ होगा 4 5 6, ऐसा। ठीक है, पूछा गया है। अब कह रहे कि इसका मान बताइए। तो पहला बात कि आप इसमें से कॉमन कर लो 5 के पावर 2, इसमें से कॉमन कर लो 5 के पावर 3, इसमें से कॉमन कर लो 5 के पावर 4, 5 के पावर 2 कॉमन 1, 5 के पावर यहाँ से क्या कॉमन होगा 2 तो 5, यहाँ से 5 के पावर 2 कॉमन होगा तो बचेगा 5 के पावर 2, इसमें से 5 के पावर 3 कॉमन 1, इसमें से 3 कॉमन 5, इसमें से कॉमन तो 5 स्क्वायर होगा, और इसमें से 4 कॉमन था 1, इसमें से 4 कॉमन था 5, इसमें से 4 कॉमन था क्या हो जाएगा 2, ऐसे आएगा। अब एक बात बताओ, हाई लाइन में 5 5 आया है, अगर 5 5 तुम और कॉमन कर लेते हो 5 स्क्वायर 5 क्यूब और 5 के पावर 4, इसमें से भी 5 कॉमन कर लेते हो तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ भी बचेगा 1 1 1, यहाँ 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर बचेगा। अब 2 गो कॉलम एक जैसा हो गया, किसी भी सारणी का 2 गो कॉलम समान होता है तो मान 0 हो जाता है, एक जैसा हो गया तो 0 हो गया, 0 में कुछ से गुना 0, तो इस प्रकार से ये सवाल का आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलो 21 नंबर तो फॉर्मूला ही है, कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में गुना है ए, फिर कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में गुना है ए, इसका क्या मान होगा। तो फॉर्मूला में पढ़ाया गया है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। ठीक है, अगर एन नहीं मिले तो सिर्फ आई भी हो सकता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इसका ऑप्शन होगा, और कौन नंबर ऑप्शन इसमें दिया है सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर सही है। चलिए 22 नंबर की बात करेंगे हम। 22 में है ए इनवर्स के होल इनवर्स, कोई भी बता देगा ये होगा। 23 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 23 में है एक डैश के होल इनवर्स, तो क्या होगा भाई, ये तो इनवर्स पहले हो जाएगा, डैश बाद में हो जाएगा, ये वाला होगा ए इनवर्स के होल डैश। उसके बाद 24 नंबर में पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए डैश, एडजॉइंट ऑफ ए डैश का क्या मान होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए के होल डैश होगा। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें कह रहा है ना 25 थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इधर लिखते हैं। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल में है ए बराबर अल्फा 2 2 अल्फा। ठीक है, ऐसा है, और कह रहा है कि यदि ए क्यू के होल डिटर्मिनेंट जो है 125 है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा। ठीक है, तो पहला नंबर बात कि
हाई जो है ना, इसका तुम डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो अल्फा स्क्वायर -4 आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए क्यू का डिटर्मिनेंट इतना है, तो आप इसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 3 बराबर 125, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 3 बराबर 125 होगा। इसका मतलब है कि हमें दोनों साइड अगर हम क्यू करें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साइड में इधर क्यू कर दें और उधर भी क्यू कर दें, तो हमारा ये वाला चीज आ जाएगा। देख लो, इसका अगर हम क्यू कर दें, चलो ये बात नहीं समझ रहे हो तो इसे समझो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान इतना आया है, ये यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर -4 और पावर में क्या है क्यू, बराबर में क्या है 125। अब क्यू उधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर -4 करनी में 3 आ जाएगा और 125 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या उधर जाके ऐसे भी हो सकता है 125 के पावर 1/3। अब 125 को कोई कोई लिखता है 5 के पावर 3, तो 3 3 खत्म, 5 के पावर 1 यानी 5 आएगा। हो गया अल्फा स्क्वायर -4, 4 उधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बराबर 5 4 9, अल्फा बराबर निकलेगा +-3। अल्फा बराबर का निकलेगा +-3। देख लो, तो इस प्रकार से 25 का आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए जी, तो डिस्कशन खत्म हुआ। 25 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा, ठीक है। जिसको जिसकी जरूरत होगी वो देख लेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।